अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो इशू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार इसके ऊपर रोशनी डाली, आप लोगों से डिस्कस की है। आज भी मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कैटेगरी रेंटिंग के हवाले से। इसमें कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। ख़ास तौर पे जो कॉन्सेप्ट है एक ब्रोकर का, एक रोल है एक ब्रोकर का, और जो फार्मासिस्ट कैटेगरी को रेंट आउट करते हैं कुछ पैसों के लिए, या फिर आउट ऑफ किसी मजबूरी से या किसी भी वजह से वो रेंट आउट करते हैं, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कई जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है किसी जेन्युइन इशू की वजह से, और उनके मुताबिक एक कैटेगरी जो होती है उनका एसेट होती है। और उसको रेंट आउट करके या उसको दे के वो चाहते हैं कि वो कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें उससे इन रिटर्न। लेकिन वो कई जगहों पे फँस जाते हैं और बहुत बुरा फँसते हैं, और ऐसा फँसते हैं कि वो किसी से मदद भी नहीं माँग सकते। एक ब्रोकर जो है, वो ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक ऐसा मिडल मैन है या एक ऐसा शख्स है कि जो, जब आप किसी को कहते हैं ना कि मेरी कैटेगरी कहीं पे लगवा दो और उसके एवज़ मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, या फिर पर मंथ पे लगवा दो तो मुझे इतने रुपए पर मंथ चाहिए। तो एक ब्रोकर जो होता है एक ऐसा शख्स होता है कि जो डील करता है किसी एक फार्मेसी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या मेडिकल स्टोर के दरमियान और आपके दरमियान। तो ये एक ऐसा ब्रिज बनता है कि आप ब्रोकर को कैटेगरी देते हो, ब्रोकर आगे फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी सेटअप है उसके ऊपर वो कैटेगरी लगवाता है। ठीक है। इस डील को करवाने की वो कमीशन रखता है, जो जिस फार्मेसी स्टोर से करवा रहा है उससे भी, और आप में से भी वो कमीशन रख लेता है। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वैसे किसी फार्मेसी पे काम करें, एक फार्मासिस्ट, तो उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मेसी वाले कहते हैं कि हम आपको 2 साल के 4 लाख के करीब पे करेंगे, पर आपने जो है अपनी कैटेगरी हमें देनी है। ठीक है। जो ब्रोकर होता है वो ये कहता है कि ये फार्मेसी वाले जो हैं ये आपको 3 लाख कुछ दे रहे हैं। ठीक है। और बीच के जो पैसे होते हैं ये रख लेता है, और आपको इसकी नो हाउ नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूजुअली आपका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता फार्मेसी के साथ। और मोस्टली फार्मेसिस्ट कई ऐसे होते हैं कि जो किसी एक शहर में बैठ के किसी दूर दराज किसी एक कैटेगरी जो है वहाँ पे लगवा ली किसी शहर में, तहसील में। और ये ब्रोकर आमतौर पे यही काम करते हैं कि एक कैटेगरी एक शहर से लेते हैं और किसी दूर किसी शहर में लगवा लेते हैं, ताकि उस फार्मासिस्ट की उधर ईजी एक्सेस भी ना हो सके। ठीक है। और ये बीच में कमीशन भी खाते हैं और उस फार्मासिस्ट के जो पैसे हैं वो भी खा लेते हैं। और फार्मासिस्ट ये काम गलत करता है कि वो अपनी प्रेजेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, ठीक है, वो एफिडेविट दे देता है कि मैं यहाँ पे सुपरवाइज करूँगा, और अपनी कैटेगरी रेंट आउट कर देता है, तो उसके पैसे भी मर जाते हैं और कमीशन भी खाता है, और इस तरह से इशू होता है। फिर ब्रोकर क्या करते हैं, ये लोग फार्मासिस्ट को कहते हैं कि हम आपको मंथली पैसे देंगे। मंथली कहते हैं जी हम आपको 17,000 देंगे, 16,000 देंगे। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि कई बार ये डील कर लेते हैं फार्मेसी के साथ, और फार्मासिस्ट जो होता है उसको पता भी नहीं होता कि क्या बात हुई है फार्मेसी के साथ। वो कहते हैं कि जी आप हमें मंथली देते रहें। वो एक फार्मेसी से टोटल अमाउंट उठा लेते हैं, मिसाल के तौर पे वो उससे ले लेंगे 4 लाख रुपए, और आपसे ये डील की होगी कि हम आपको मंथली पैसे देंगे। वो उस फार्मेसी से 4 लाख उठाएंगे, अपने इस्तेमाल में करेंगे, और आपको पहले मंथ उन्होंने दे दिए कुछ पैसे, 15,000 16,000, फिर 15,000 16,000। तो अगर आप कैलकुलेट करें ना 15,000 या उसको 2 साल में, तो तकरीबन ये बनेंगे कोई 3.5 लाख या कुछ। इसका मतलब इन टोटलिटी उन्होंने उस फार्मेसी से 4 लाख उठाए, लेकिन आपको पर मंथ वो दे रहे हैं, और आपको यही पता है कि फार्मेसी वाला पर मंथ दे रहा है, तो ये बेचारा बीच में हमें उतने दे रहा है। ठीक है। तो क्या होता है कि वो आपको पर मंथ पैसे देते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीच में कभी कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि वो 4 महीने आपको पैसे देगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। अब क्या हुआ कि आपने एक एफिडेविट साइन किया फार्मेसी लाइसेंसिंग के लिए कि मैं आई शैल पर्सनली सुपरवाइज दिस सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं 2 साल के लिए इनके साथ ये लाइसेंसिंग के लिए बाउंड हो रहा हूँ या हो रही हूँ। उतने में आप बाउंड हो गए, और बाउंड होने के बाद क्या हुआ, ब्रोकर बीच में से गायब हो गया। ब्रोकर जिसने 4 लाख उठा लिए थे एक फार्मेसी से, और गायब हो गया। आपने पहले तो बड़ी मुश्किल से पता किया कि मेरे किस तहसील में कहाँ पे मेरी वो लाइसेंसिंग हुई हुई थी, फिर उसको ट्रैक किया, उसके प्रोपराइटर से कहा, प्रोपराइटर पहले आपको मिलेगा नहीं, उसका सर खाएंगे,
वो आपको बताएगा कि जी मैंने तो आपके पैसे दे दिए हुए हैं। वो कहेगा मुझे पैसे नहीं मिले फार्मासिस्ट। वो कहेगा मैंने 4 लाख ब्रोकर को दे दिए। वो कहेगा कि ब्रोकर ने मुझे 3 महीने के पैसे दिए और वो गायब है। और ब्रोकर साहब गायब हो चुके होते हैं, फरार हो चुके होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर बंद होते हैं। आप जितना मर्जी फार्मासिस्ट के ऊपर जोर लगा लें, जो प्रोपराइटर पे जोर लगा लें, लेकिन फार्मासिस्ट जो है वो इस वक्त राइट पे होता है, क्योंकि उसने अपनी अमाउंट दे चुके होते हैं जिस ब्रोकर को देनी होती है। उसने आपके साथ जो किया किया। तो आप किसी ऐसे अननोन बंदे या ब्रोकर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये इश्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और कई बार ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि सिंध के फार्मासिस्ट हैं, सिंध की कैटेगरी जो पंजाब में लग रही है, तो उसमें पंजाब के कई ऐसे हजरात ब्रोकर बीच में आते हैं कि जो सस्ती कैटेगरी लगवाते हैं पंजाब में। तो पंजाब के जो प्रोपराइटर्स हैं वो कहते हैं कि चले हमें कैटेगरी ए की मिल रही है, और ये फार्मासिस्ट भी विलिंग है कि जी ये उधर ही रहेगा, ये यहाँ पे ना आए, और हम किसी तरह से हम उसको मैनेज करेंगे और कम रुपए में इसकी कैटेगरी लगा लेते हैं। वो कैटेगरी लगा लेते हैं। ब्रोकर जो होता है वो पैसे उठा लेता है, कैटेगरी लगवा देता है, उसके बाद गायब हो जाता है। और सिंध से कराची, हैदराबाद, लाड़काना, अब ऐसे एरिया से कैसे एक बंदा आए यहाँ पे और फिर प्रोपराइटर के पीछे पड़े कि जी आप हमारे पैसे दो, और फिर एंड पे उसको पता चले कि मेरा तो ब्रोकर लेके भाग गया। तो 6-8 महीने वो अपनी स्ट्रगल कर उसको पता चले इस तरह से। फिर क्या होता है कि ऐसे केसेस भी मैंने देखे कि फीमेल्स ने रब्ता किया मुझसे, उन्होंने कहा कि जी आप हमारी मदद करें। मैंने कहा क्या मदद करनी है? तो उन्होंने कहा जी कि मेरी कैटेगरी लगी हुई है, मुझे नहीं पता कि मेरी कैटेगरी कहाँ पे लगी हुई है। तो कई बार ऐसे हजरात भी हैं कि जो पता ही नहीं लगने देते, पता नहीं किस तरह से जादुई कोई चीज़ है उनके पास कि पता ही नहीं लगने देते वो। तो वो कैटेगरी लगवा ली, उसके बाद उन्हें 2-3 महीने फीमेल्स को पैसे दिए और उसके बाद वो गायब। ठीक है। और वो फीमेल जो उन्होंने लिख के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया हुआ है कि जी 2 साल के लिए मैं बाउंड हो गई हूँ। ठीक है। और प्रॉपर राइटर ने ब्रोकर को पैसे दे दिया, ब्रोकर ने आगे पैसे नहीं दिए उसको, टोटल पेमेंट, और उसको मंथली पे रखा और मंथली पे भी वो गायब हो गया। तो ऐसे कई इश्यूज़ हैं। और आपके फार्मेसिस्ट के ना होने से, कैटेगरी रेंटिंग करने से, जब कोई इलीगल काम होता है कि कोई अनरजिस्टर्ड, कोई स्मगल्ड मेडिसिन, कोई स्पूरियस मेडिसिन, कोई सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, कोई इस तरह की इलीगैलिटीज़ होती हैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एक्ट 1976 या फिर ड्रग रूल्स होते हैं, तो उसमें क्वालिफाइड पर्सन का कसूर है। और क्वालिफाइड पर्सन ये क्लेम करता है कि मैं तो फार्मेसी पे था ही नहीं या स्टोर पे था ही नहीं, तो मेरा क्या कसूर? आपका कसूर ही है कि आप उस फार्मेसी या स्टोर पे नहीं है। ये आपका कसूर है कि आपके ना होने की वजह से वहाँ पे ये सब कुछ इलीगल चीज़ें हो रही हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, और कई बार हमें इस इमेच्योर माइंडसेट से बाहर आना है। मुझे पता है कि हालात मुश्किल हैं, लोगों को पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कई बार वो कैटेगरी रेंट आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप आप ये ब्रोकर सिस्टम से बाहर निकलें। ठीक है। अगर कोई, आप किसी फार्मेसी के साथ या स्टोर के साथ कोई कनेक्शन करते हैं, डील करते हैं, तो आप उसके प्रोपराइटर से डायरेक्टली बात करें। ठीक है। आप डायरेक्टली बात करें और उससे डायरेक्टली आप अपना एग्रीमेंट करें, और उससे ये बात क्लियर करें कि क्या आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं, क्या आप मंथली हमें पेमेंट करेंगे, और मैं अपनी सर्विसेज जो होंगी वो यहाँ पे आके दूंगी, और मैं यहाँ पे सुपरवाइज करूँगी पर्सनली, और क्या किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करेंगी। ये चीज़ें आपकी SOPs, आपकी जो चीज़ें हैं, ये डिसाइडेड होनी चाहिए डायरेक्टली विद द प्रोपराइटर, क्योंकि प्रोपराइटर और फार्मासिस्ट ने हैंड इन हैंड चलना है। प्रोपराइटर ने अपना बिजनेस करना है, उसमें से पैसा निकालना है और आपको पे करना है। ठीक है। तो आप ये ब्रोकर पे अंधा एतमाद करना छोड़ दें। ये कैटेगरी जो रेंटिंग है, इसमें सबसे बड़ा इशू जो है ये ब्रोकरी की वजह से चल रहा है, और ये जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं बीच में, उस वजह से आपको कई चीज़ों से लाइल्म रखा जाता है। और फ्रेश फार्मासिस्ट जो हैं, जो पहली बार कैटेगरी दे रहे होते हैं या अपनी लाइसेंसिंग करवा रहे होते हैं, वो इन चीज़ों से बड़ा सफ़र करते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन है फार्मेसी की, वो फीमेल की है। तो फीमेल इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो मैं ऊपर से अब ये भी कहूँगा कि जितने फीमेल्स और मेल्स देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और उनको लगता है कि किसी भी, आज तक किसी भी ब्रोकर ने उनके साथ कुछ गलत ऐसा किया या कुछ किया, आप मुझे भी बताएं, और साथ एक छोटी सी वीडियो बनाएं कि ये ब्रोकर है, उसका ये नंबर था, फलां फलां, और ये सारा कुछ था, और वो वीडियो मुझे दें, मैं अपने चैनल पे वो लगाऊंगा, ताकि ये जो एक गंद है कि जिसमें आपके साथ झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, आपके पैसों का फ्रॉड होता है, लोग गायब हो जाते हैं, आपको FIR करवानी पड़ती है, फिर भी वो लोग मिलते नहीं हैं,
ये चीज़ें ख़त्म हो और ऐसे लोगों का चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। और ऐसे सारे जो ब्रोकर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं फ्रॉड वाला, ठीक है, जिसमें वो गायब हो जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उनको कम से कम दुनिया के सामने ला सकें। और आप जो फीमेल्स हैं और सारी चीज़ें हैं, ये इन 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 सब चीज़ों से महफूज रह सकें। शुक्रिया।